अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इफ्तिखार अहमद, चार्टर्ड अकाउंटेंट। पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन का इदारा एफबीआर पहली दफा हिस्ट्री के अंदर बहुत मॉडर्न, वेल इक्विप्ड ऑडिट टूल्स के साथ आ रहा है। आज से पहले जब भी ऑडिट कंडक्ट किया जाता था तो उसको मैनुअल तरीके से किया जाता था, पिक एंड चूज की बेसिस पे किया जाता है, लेकिन हिस्ट्री में पहली दफा एक ऐसा ऑडिट प्रोग्राम लाया जा रहा है जो कि मुश्तमिल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, आईटी टूल्स के ऊपर और सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेस्ड एनालिसिस टूल्स, जो इन सब को कंबाइन करके पूरे सिस्टम का, पूरे टैक्स पेयर के पूरे रिटर्न्स का इस तरह एनालिसिस करेगा और उसके अंदर बग्स को, एनॉमलीज को, जो मिस डिक्लेरेशन को, अंडर डिक्लेरेशन को वो फ्लैग करके सिस्टम को इंफॉर्म करेगा और फिर उसका ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा। इसको मुख्तलिफ मराहिल के अंदर किया जा रहा है। जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इसको सबसे पहले जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो कमर्शियल इंडस्ट्रीज हैं वहां से शुरू किया जा रहा है कि उनकी जो टोटल डिक्लेरेशंस हैं, जो उनकी सेल्स हैं, उसको डिजिटली एनालाइज किया जाएगा। उनके वॉल्यूम्स को, उनकी जो टोटल जो ट्रांजैक्शन, डिक्लेयर्ड ट्रांजैक्शंस को उनके डिजिटली उसको एनालाइज करने के बाद रिपोर्ट जनरेट करके फ्लैग करके सिस्टम भेजेगा। उसके बाद जो एसएमईज हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उनका सेल एनालिसिस करते हुए, उनकी डिक्लेरेशन के साथ उनका सिस्टम एनालाइज करते हुए उनके जो अनोमलीज हैं उसको हाईलाइट किया जाएगा। उसके बाद सैलरीड क्लास को देखा जाएगा कि क्या उनकी डिक्लेयर्ड जो वर्जन है टैक्स डिक्लेरेशन का वो उनके लाइफस्टाइल के साथ मैच करता है या कहीं अंडर डिक्लेरेशन हो रही है, मिस रिपोर्टिंग हो रही है। इसको सिस्टमैटिकली एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एफबीआर इस दफा एक नया सिस्टम लेके आ रहा है जिससे वो सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, उसके रिटर्न्स को एनालाइज करेगा अपने सॉफ्टवेयर के साथ कि जो एक पर्सन की जो डिक्लेरेशन है एफबीआर के अंदर, जो उसकी जो सिस्टम के अंदर उसने अपनी डिक्लेरेशन फाइल की है, क्या वो सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जो डिपिक्ट हो रही है, जो ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जो उसकी यूट्यूब के ऊपर जो उसका लाइफस्टाइल है, जो गाड़ियां शो कर रहा है, जो प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, जो बैंक बैलेंसेस शो कर रहा है, जो उसका एक रहन सहन है, उसके साथ भी मॉडर्न इक्विप्ड इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम के साथ, मॉडर्न इक्विप्ड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके साथ उसको करके चेक करने के बाद उसको फ्लैग करके उसको हाईलाइट किया जाएगा और फिर उसके बाद उसको नोटिस भेजे जाएंगे। इस वजह से ये पहली दफा ये ऐसा लग रहा है कि जो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं उसको भी ट्रैक किया जा रहा है और उसको भी क्रॉस मैच करने के बाद, दोबारा एनालाइज करने के बाद, उसकी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट के साथ, उसकी रिटर्न्स के साथ, उसके बैंक अकाउंट्स के साथ दोबारा एक क्रॉस मैच करने के बाद, क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद सारे सिस्टम को एनालाइज किया जा रहा है। लेकिन एफबीआर का फिलहाल ये क्लेम ये है कि जो भी हम इसके अंदर चेंजेस ला रहे हैं उसका मकसद एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को तंग करना, उनका गिर्द घेरा डालना नहीं है, बल्कि अपने टैक्स पेयर्स को लेके आना है, उसकी बेस को ब्रॉड करना है ताकि मैक्सिमम लोगों को इस नेट के अंदर लाया जा सके। मगर जब भी इस तरह की कोई बात होती है, अमूमन आज तक एफबीआर की हिस्ट्री यही रही है कि उसकी वजह से एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर ही निचोड़े जाते हैं, उनके ऊपर ही सारा दबाव आता है। हमारी दुआ है कि ये सॉफ्टवेयर सिस्टम जो लेके आ रहे हैं ये इस तरह सर्व करे जिसकी वजह से एफबीआर जो है वो लेटेस्ट इक्विप्ड टेक्नोलॉजी का यूज करके दुनिया के मॉडर्न इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर सके और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को बेजा तंग ना किया जा सके।